Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my training course of 48 laws of power. सत्ता के 48 नियम. So much depend on your reputation. Guard it with your life. अपनी प्रतिष्ठा बना रखे. Guard it with your life. अगर आप अभी ये reputation word जो है वो reputation का मतलब यहाँ पर उसका मतलब है आप में होने वाला कोई भी गुण, फिर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी हो, सच्चाई हो, या आपका ड्रेस सेंस अच्छा हो, फैशन सेंस अच्छा हो, या फिर आप बहुत दयालु हो, या फिर आप दान धर्म करते हो, या गरीबों के लिए आपके मन में आत्मीयता है, आप बहुत लिटरेट हो, या फिर बहुत बुक्स पढ़ते हो, या नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा है, वहाँ से लेके आप बहुत तंदुरुस्त दिखते हो, फ्रेश दिखते हो, हमेशा आप फिगर मेंटेन करते हो. हर एक आदमी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, एक ना एक गुण होता है. आपको आप में उस गुण को खोज कर निकालना है. वो भले कितना भी छोटा सा गुण क्यों ना हो, लेकिन उसे कल्टीवेट करना है और उसे प्रमोट करना है. मैंने पार्टीज में देखा है कि जो फीमेल्स बहुत ही अच्छी साड़ीज या ड्रेसेस पहन के आती है, अच्छा मेकअप, बहुत सुंदर दिखती है, उनका पहला ध्यान जो होता है वो खुद के ऊपर तो होता ही है, लेकिन दूसरी औरतें कौन सा ड्रेस पहन के आई है, क्या पहन के आई है, उसके ऊपर होता है. और उसके ऊपर वो टीका भी करती है, टीका टिप्पणी भी करती है. तो अपना रेपुटेशन बढ़ाने का एक तरीका है कि खुद के गुण को बढ़ावा दो, और दूसरा है वही गुण अगर दूसरे किसी में हो तो उसके ऊपर अटैक करो. So doubt and spread rumors about your rival, even if they vehemently deny it, people will still be wondering why they are so defensive. अगर कोई आपके ऑफिस में बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आता है, या फिर कोई है, तो अगर आपने ऐसी एक अफवाह फैला दी कि ये सब सस्ते बाज़ार से लिया हुआ है, या डुप्लीकेट है, या ये फर्स्ट कॉपी है, ये है, वो है, तो ये एक रूमर फैलाने जैसा हो गया, और इमीडिएटली उनका वो जो सिंबल होता है उसके ऊपर वार हो जाता है. अभी वो आदमी अगर उसे अगर लॉस के बारे में या ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता नहीं होगा तो वो उसे डिफेंड करेगा. नहीं, मैंने तो ये अमेज़ॉन से लिया है, मैंने तो ये ब्रांडेड शॉप से लिया है, ये लिया है, वो लिया है. लेकिन जब भी कोई आदमी ऐसे स्टेटमेंट करने लगता है, खुद को डिफेंस करने लगता है, तो लोग उल्टा सोचते हैं. लोग सोचते हैं कि भाई अगर ये सच्चा है तो उसे इतना सब बकबक करने की ज़रूरत क्या है, खुद को इतना अच्छा साबित करने की ज़रूरत क्या है, जो है वो है. लेकिन इसके बारे में आपको ये बात भी पता चलनी चाहिए कि अगर आपके गुणों के ऊपर किसी ने अटैक किया तो क्या करना चाहिए. अगर किसी ने अटैक किया तो उसे हंसकर निगलेक्ट कर दो. अगर आपने हंसकर निगलेक्ट किया तो लोग ये सोचेंगे कि आपको आपके ऊपर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, और जो बोलने वाला है वो फालतू है, वो बोलने वाला जेलसी की वजह से बोल रहा है. आपको तो ज़रूरत ही नहीं है खुद को प्रूव करने की और कुछ भी करने की. सो दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर, आप में जो गुण है उसको आप इम्प्रूव करते हैं, उसमें लोगों के सामने रखते हैं. सेकेंड उसका पॉइंट ये है, यूज ह्यूमर और जेंटल मॉकरी एट योर राइवल्स एक्सपेंस. जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़ोरदार टीका नहीं करनी है, बहुत ज़ोरदार नहीं बोलना है. अगर आपके सामने मैं एक A4 साइज़ का जेरोक्स का एक ब्लैंक पेपर रख दूँ सफ़ेद, और स्केच पेन से आपके सामने वहाँ पर एक डॉट बना दूँ और आपको पूछूँ ये क्या है, तो 99.9% लोग कहेंगे ये काला धब्बा है. बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि ये सफ़ेद कागज़ है जिसके ऊपर एक काला धब्बा बना है. वो सफ़ेद कागज़ किसी को नहीं दिखता, सिर्फ वो काला धब्बा ही दिखता है. और इसीलिए जो भी गुण आप कल्टीवेट करोगे, जिसको आप लोगों के सामने कंटिन्यूस प्रोजेक्ट करोगे, उसकी रक्षा करना भी ज़रूरी है अपनी जान की तरह. छोटा सा धब्बा आपके किसी भी गुण पर आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है. अगर आप बहुत ही ईमानदार हो, अनकरप्ट हो, और अगर आपके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगाने की कोशिश करे तो जी जान से उसे डिफेंड कीजिए, टैक्टिकली डिफेंड कीजिए, क्योंकि वो आपको पूरा बर्बाद कर सकता है. तो लेकिन इस सबके पीछे आपको गुस्से से जोर जोर से आर्ग्यूमेंट करके डिफेंड नहीं करना है. वो अगर करेंगे तो लोग समझेंगे कि ये बातें सच है,
और ये इसको चुभ रही है इसलिए वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोलता है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये मानती है कि वाद विवाद में जो आदमी चिल्ला चिल्ला के ज़ोर ज़ोर से बहुत कुछ बोल जाता है, लोग उसे झूठा मानते हैं। लोग मानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है और इसे डिफेंड करने के लिए ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में जोकिंगली, ह्यूमरसली आपको उसे डिफेंड करना है। A solid repetition increases your presence and exaggerate your strength without you having it spends much energy. ये जो आपका रेपिटेशन, सॉलिड रेपिटेशन है, वो आपकी एनर्जी खर्च किए बिना, जब आप प्रेजेंट नहीं है तभी भी आपका रेपिटेशन बढ़ाता है, लोगों के मन में आपके लिए आदर पैदा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अफ्रीका लीजन कोर का जब निर्माण किया था हिटलर ने, और रोमेल उसके कमांडर थे, और वो पैंजर डिवीजन था, मतलब जो टैंक्स थे जर्मनी के पास उसका डिवीजन था। रोमेल इतना खतरनाक सेनापति साबित हुआ कि उसके दुश्मन वहाँ से भागने लगे। लेकिन रोमेल ने खुद लिखा है, या वहाँ के जर्मन कमांडर्स ने खुद लिखा है कि कई बार ऐसा होता था कि हमें एक टैंक चलाने के लिए कई जगह से, मतलब पेट्रोल तब तक आया नहीं है, पेट्रोल का सप्लाई नहीं आया, और तब तक हमें जीप से और कहीं दूसरी जगह से एक ही टैंक में पेट्रोल भर के वो एक मार्चिंग करना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति भी आती थी। लेकिन रोमेल की कीर्ति इतनी ज़बरदस्त फैल गई थी, उन्होंने खुद ही, जर्मन प्रोपेगेंडा एक ज़बरदस्त हथियार था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इतनी ज़बरदस्त फैल गई थी कि लोग सिर्फ रोमेल के नाम से ही डरते थे। और रोमेल की आर्मी या उनका अटैक आ गया ये सुन के ब्रिटिश आर्मी या दूसरी आर्मी थी वो भागने लगती थी। इतना ज़बरदस्त रेपुटेशन था, और उसके लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ा, वो सिर्फ अपने रेपुटेशन को गार्ड करता रहा आखिर तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेवर अपीयर डेस्परेट इन योर सेल्फ डिफेंस अगेन द स्लैंडर ऑफ अदर्स। इतना डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके ऊपर कुछ टॉन्टिंग करे या कुछ करे तो इतना डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अभी इस वक्त आपने अगर मुझे कहा कि आप बहुत ही क्रूर इंसान हो या फिर आप ईमानदार नहीं हो, ऐसा कुछ तो आपने टॉन्ट किया, और अगर उस पर मैंने डिफेंड किया खुद को विगरसली कि नहीं मैं ऐसा हुई नहीं, तुम्हें किसने बताया, तुमने कभी खुद मुझे आजमाया क्या, जाओ इसको जाके पूछो, उसको जाके पूछो, ये सब मैंने कहा, तो आपको कैसा लगेगा? और सेकंड रिएक्शन अगर मैंने ऐसे दी तो आपको कैसा लगेगा? जब सेकंड रिएक्शन जो है उसमें आपको लोग पागल ठहरेंगे कि ये आदमी तो इस आदमी को भाव ही नहीं दे रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो आपकी रिएक्शंस वो जानी मानी होनी चाहिए, वो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए जो लोगों को चाहिए। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशंस को भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। फीमेल्स को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल्स को ये इनबॉर्न टैलेंट होता है दूसरों को नीचा दिखाने का, दूसरे पे टॉन्ट करने का, हंसने का एक जो स्टाइल होता है वो फीमेल्स में ऐसा होता है कि सामने वाला इतना चिढ़ जाता है उससे। ये इनबॉर्न टैलेंट होता है, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जेंट्स को हाँ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बी केयरफुल नॉट टू गो टू फार इन अटैकिंग अदर्स रिपुटेशन, इट ड्रॉज मोर अटेंशन टू योर वेंजफुलनेस। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टीका करने लगे, बहुत ही ज़्यादा बोलने लगे, तो लोगों को लगेगा कि आपके मन में जलन है, वो आदमी सही है, उसकी बात सही है और उसमें वो सारे गुण हैं, लेकिन आप में नहीं है, इसलिए आप जलते हैं, इसलिए आप ये बोल रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बुरी खबर, ये मैंने शायद रूल नंबर 1 या 2 में भी बताया था, बुरी खबर हमेशा दूसरों के मुंह से आनी चाहिए, उगलवानी चाहिए। खुद ना कभी किसी के बारे में बुरा कहो, बुरा सोचते तो सभी है लेकिन कहो मत। ये इंपॉर्टेंस होता है आपके अपनी प्रतिष्ठा बनाकर रखने का। आप आजू बाजू में देखिए, जो भी फेमस व्यक्ति है वो अपने प्रतिष्ठा को कैसे गार्ड करते हैं, किसी भी हद तक जाकर वो उसे गार्ड करते हैं। अपनी जो एक छवि समाज के सामने जो उन्होंने बना के रखी है उसे कभी भी जाने नहीं देते।
अभी शाहरुख खान को ले लीजिए कि उसकी अभी उम्र हो गई है, लेकिन फिल्मों में उसकी जो हीरो की छवि है, जो फ्रेश हीरो की और अट्रैक्टिव हीरो की छवि है, उसे पाने के लिए अभी की जो फिल्म्स है उसकी हर एक फ्रेम में उसके फेस से सारे रिंकल्स, झुर्रियाँ निकाली जाती है, फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम। क्यों? बूढ़े तो सब कुछ सभी लोग बूढ़े होते हैं। अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, उनके अभी हर एक फिल्म में उनके फेस के ऊपर ये दिखता है, लेकिन अमिताभ जी फेमस है अपनी आवाज़ और अपनी एक्टिंग के लिए, और शाहरुख खान फेमस है अपने स्टारडम, अपना फ्रेशनेस और अपना जो उनका जो उत्स्फूर्त अभिनय है उसके लिए। तो उसके लिए उन्हें थोड़ा सा यंग दिखना ज़रूरी है। आप देख लीजिए शाहरुख खान का फिल्म लुक देख दीजिए और रियल लाइफ लुक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा खर्चा करके वो अपने रिप्यूटेशन को बचाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था अपना रूल नंबर 5। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसके आंसर्स दे दूंगा। एट लास्ट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। फिर मिलते हैं हम रूल नंबर 6 में इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक हैव अ नाइस डे।